हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, जैसा कि चैनल पर आप लोग देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट को जो यहाँ पर कवर किया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान में देखेंगे कि अभी तक हम लोगों ने 4 लेक्चर कंप्लीट किए हैं। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन्हीं को पहले कवर करने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि जानते हैं 5 दिसंबर को RO का पेपर है लोक सेवा आयोग के द्वारा। इसके बाद हाई कोर्ट के भी होंगे, ठीक है। तो इन सभी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। यूपी एग्ज़ाम के लिए तो यूपी स्पेशल अगर पढ़ा जाता है तो इम्पॉर्टेंट हो ही जाता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए यूपी में, ठीक है। तो लेकिन ये स्पेशली जो फोकस्ड सीरीज चल रही है RO के लिए चल रही है, ठीक है। जैसा कि जानते हैं उत्तर प्रदेश PCS RO में यूपी जीके से जो पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं वह अगर आप जनगणना, जनसंख्या, नगरीकरण, पर्यावरण ये सब मिला करके आप देखेंगे तो 20 से 25 प्रश्न आपके यहीं से मिल जाते हैं, ठीक है। तो जनगणना और यूपी जीके अगर आप पढ़ते हैं तो 15 से 20 प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो गेनिंग रेशियो अगर देखेंगे आप, गेनिंग रेशियो कहने का मतलब अगर आप पूरा हिस्ट्री पढ़ते हैं तो 15 से 18 क्वेश्चन वहाँ आते हैं, जिसमें कि आप एंशियंट पढ़ेंगे, मिडियल पढ़ेंगे, मॉडर्न पढ़ेंगे। तीनों को मिलाकर अगर आप पढ़ते हैं तो 18 प्रश्न ज़्यादा आएंगे आपके, 18 से 20। लेकिन वहीं पर अगर आप यूपी जीके को पढ़ लेते हैं तो कम पढ़ करके अधिक नंबर, उतना ही नंबर लाया जा रहा है ना। तो मतलब गेनिंग रेशियो जो है यूपी जीके का अच्छा है आपका यहाँ पर। तो इसलिए जो है आप अच्छे से कवर करिए यूपी जीके को, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है आज का जो टॉपिक है भौगोलिक परिदृश्य है, जहाँ से आपको प्रश्न देखने के 1-2 जरूर मिलेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वही आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, आइए टू द पॉइंट नोट को कवर करते हैं। फिर पीछे प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए क्वेश्चन हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा, यहाँ पर हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, पहला आपका जो पॉइंट है भूगर्भिक दृष्टि से, देखिए यहाँ पर टू द पॉइंट नोट की ही बात की जाएगी, ठीक है। जो अपने काम की चीज़ हैं उतना ही आप बार बार पढ़िए। भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भूभाग है। कौन सी लैंड का? गोंडवाना लैंड का। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित पठारी भाग प्रायद्वीपीय भाग का ही अंग है, जिसका निर्माण जो है विंध्य क्रम की शैलों द्वारा प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है। उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो अक्षांशीय विस्तार देखेंगे तो 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। यह है अक्षांशीय विस्तार, ठीक है। कुल अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 7 डिग्री 36 मिनट है। उत्तर प्रदेश का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो 77 डिग्री 3 मिनट पूर्व से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। अब यहाँ पर मान के चला जा रहा है कि आप लोगों को कितना तो आता ही होगा अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, ठीक है। चलो, प्रदेश का कुल देशांतरीय जो विस्तार है वह 7 डिग्री 09 मिनट है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि मैप में देख सकते हैं अक्षांशीय विस्तार की अगर बात की जा रही है तो उत्तर प्रदेश का जो अक्षांशीय विस्तार है कितना भाई? 23 कितना पढ़ा? 23 डिग्री 52 मिनट। अब 23 डिग्री जो 52 मिनट है, ठीक है, अक्षांशीय विस्तार। तो यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर क्या है? लगभग आप देखेंगे 23, ठीक है, 23। अब ये 24 है, तो ये इसका जो विस्तार आप देखेंगे यहाँ से, ठीक है, तो ये उत्तरी है। यहाँ पर कितना है? 23-52 लगभग, ठीक है, 23-52। तो 23 डिग्री 52 से लेकर के आप देखेंगे या 30 है, 30 के ऊपर जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो 31 28 है, ठीक है। और टोटल जो विस्तार है वो कितना है? तो 7 डिग्री 36 मिनट का, यानी इन दोनों के बीच का जो आ जाएगा, ठीक है, डिफरेंस। तो ये हो जाता है आपका अक्षांशीय विस्तार, ठीक है। अगर बात की जाए देशांतरीय तो यहाँ से 77 कितना है? 77 डिग्री 30 मिनट है।
तो ये 77 है, ठीक है। लगभग यहाँ से जो है आप शुरू करेंगे 30, ठीक है, तो ये हो जाएगा। यहाँ से आप देखेंगे तो लगभग जो है ये आएगा, ठीक है। तो ये जो विस्तार है इसका देशांतर ये, तो 77 डिग्री 30 मिनट से लेकर के कितना है, ये लगभग आ रहा है आपका 84 तक, यहाँ तक, ठीक है, कि 84 डिग्री 39 मिनट, यही चीज़ यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो यही चीज़ है, इतना आप समझ रहे होंगे दोस्तों। तो आप मैपिंग यहाँ पर देख लिए, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश की सीमाएं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को मिलाकर कुल 9 राज्यों से लगी हुई हैं। उत्तर प्रदेश को स्पर्श करने वाले जो राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड है। जबकि उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एक केंद्र शासित प्रदेश है और वह है दिल्ली, भारत की राजधानी। उत्तर प्रदेश की जो सीमाएं हैं, ठीक है, यानी जो दिल्ली है, दिल्ली की जो सीमाएं हैं उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद एवं गौतम बुद्ध नगर से लगी हुई हैं। प्रदेश की पूर्वी सीमा बिहार एवं झारखंड से लगी हुई है। प्रदेश की जो उत्तरी सीमा है वह नेपाल की अतिरिक्त उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश से लगी हुई है। उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमाएं हरियाणा, राजस्थान तथा केंद्र शासित प्रदेश से दिल्ली से लगी हैं पश्चिमी सीमाएं। उत्तर प्रदेश की दक्षिणी सीमाएं देखेंगे तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ को स्पर्श करती हैं। अगला इंपॉर्टेंट तथ्य है कि उत्तर प्रदेश की सबसे जो लंबी सीमा रेखा है, याद रखना है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी जो सीमा रेखा है किस प्रदेश के साथ बनाती है, तो मध्य प्रदेश के साथ। उत्तर प्रदेश की न्यूनतम सीमा रेखा को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है, हिमाचल प्रदेश है। साथ ही साथ आपको मालूम रखना है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है जो सहारनपुर को टच करता है, जिसकी सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है। तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कई बार कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो हिमाचल प्रदेश से जो है वो सीमा बनाता है, तो याद रखना है सहारनपुर उत्तर प्रदेश का, ठीक है। इसके अतिरिक्त इस जिले को सीमा हरियाणा एवं उत्तराखंड से भी लगी है, ठीक है। सहारनपुर की जो सीमा है वो हरियाणा उत्तराखंड से भी लगी है, लेकिन ऐसे पूछा जाता है कि एकमात्र जिला जो हिमाचल प्रदेश को टच करता है उत्तर प्रदेश का, दैट इज सहारनपुर। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है, तो जो सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश, उसी के जो है सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य है। सर्वाधिक 4 प्रदेशों को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला कौन सा है, तो सोनभद्र है। कौन सा है, सोनभद्र है। और यह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार, ठीक है, बिहार को जो है टच करता है। तो ये चीज़ें अगर आप मैप लगा के अपने पास देखेंगे तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर होंगी। सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जो जिला है वह ललितपुर एवं सहारनपुर है, ठीक है, सबसे कम। सबसे ज़्यादा कौन सा रहा, वो रहा सोनभद्र, ठीक है। मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा जिला कौन सा है, ललितपुर है। सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है, बदायूं है, 9 जिलों को स्पर्श करता है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र जो देश है वह कौन सा है, तो नेपाल है। उत्तर प्रदेश के 7 जिले दैट इज महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, खीरी एवं पीलीभीत की सीमा नेपाल को स्पर्श करती है। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, तो 7 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि नेपाल को टच करते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश के कौन जिले हैं नेपाल को टच करने वाले, तो पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी है, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, ठीक है। उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो कुल भौगोलिक जो क्षेत्रफल है वह 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32,87,240 वर्ग किलोमीटर है और उसका 7.33% के बराबर है यह उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भौगोलिक। पूर्व से पश्चिम तक की इसकी जो सीमाएं लंबी है 650 किलोमीटर है, जबकि उत्तर से दक्षिण अगर देखेंगे तो उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है वह 240 है,
जबकि पूरब से पश्चिम अगर पूछा जाता है तो 650। ठीक है, ये नक्शे से ही भी आपको मालूम होगा, लेकिन अंक जरूर याद रख लेना, 650 और 240। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। ये चीज़ आप दृष्टि उसमें घटना चक्र की जो आप सेंसस कराया गया था वहाँ पर भी कवर है। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका कि उत्तर प्रदेश से अधिक क्षेत्रफल वाली जो राज्य हैं वह राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र हैं। उसके बाद चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश आ जाता है। उत्तर प्रदेश का वर्तमान जो भौगोलिक स्वरूप है वह 9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। उत्तर प्रदेश का जो वर्तमान भौगोलिक, क्योंकि भाई 9 नवंबर 2000 को क्या हुआ था, उत्तरांचल यानी जो उत्तराखंड है वर्तमान नाम उसका, उत्तराखंड राज्य जो है नया राज्य बनाया गया था, तो उत्तर प्रदेश से ही अलग होकर बना था। तो आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश जो वर्तमान जो भौगोलिक स्वरूप है वह 9 नवंबर 2000 को जो है वो अस्तित्व में आया था। ठीक है, उसके पहले तो और बड़ा रहा होगा, लेकिन उत्तराखंड को अलग कर दिया गया। ठीक है, तो उत्तराखंड जब अलग हो गया तो नया भौगोलिक स्वरूप बना। कब? 9 नवंबर 2000 को। वही बात यहाँ पर की जा रही है। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 पर्वतीय जिलों को अलग कर उत्तराखंड जो है वो राज्य का निर्माण किया गया था। तो 13 जो है जिलों को काट कर बनाया गया था उत्तराखंड को। ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 4 जिले उत्तर प्रदेश के कौन से हैं? तो लखीमपुर खीरी है, उसके बाद सोनभद्र है, हरदोई है, फिर सीतापुर है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले। वहीं पर सबसे कम क्षेत्रफल वाले 4 जिले, तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला हापुड़ है और सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला लखीमपुर है। ठीक है, सबसे कम में देखेंगे हापुड़ से थोड़ा ज़्यादा गाजियाबाद है, फिर संत कबीर नगर का थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, फिर शामली, इस तरह। ठीक है, तो कम से कम पहला और अंतिम जरूर याद रखना कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला लखीमपुर है, सबसे कम क्षेत्रफल हापुड़ का है। सबसे पूर्वी एवं पश्चिमी जिले क्रमशः, तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जो जिला है, यह PCS एग्जाम में पूछा जा चुका प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो बलिया है। वहीं पर सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो शामली है। सबसे उत्तरी एवं दक्षिणी जिले क्रमशः सहारनपुर एवं सोनभद्र हैं। ठीक है, तो सबसे जो पूर्वी डिस्ट्रिक्ट है कौन सा है? बलिया है। सबसे पश्चिमी कौन सा है? शामली है। सबसे दक्षिणी कौन सा है? तो सबसे जो दक्षिणी है वह सोनभद्र है नीचे सबसे। ठीक है, वहीं सबसे उत्तरी कौन सा है? तो सहारनपुर है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं, यह इंपॉर्टेंट तथ्य है, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, ठीक है, NCR में जिसे कहा जाता है, तो NCR में शामिल होने वाले जो उत्तर प्रदेश के जिले हैं गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर एवं बागपत हैं। उत्तर प्रदेश को वर्तमान में मुख्यतः 3 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। पहला है भाभर एवं तराई का प्रदेश, दूसरा है गंगा यमुना का मैदान और तीसरा है दक्षिण पठारी प्रदेश। पश्चिम में सहारनपुर से लेकर पूर्व में देवरिया एवं कुशीनगर तक एक पतली सी पट्टी भाभर एवं तराई कहलाती है और भाभर क्षेत्र वह पूर्व पर्वतीय भूभाग है जो कंकड़ पत्थरों से निर्मित है। इस क्षेत्र का विस्तार उत्तर प्रदेश की बिजनौर, सहारनपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर एवं लखीमपुर खीरी जिलों में है। अगला पॉइंट है आपका कि तराई क्षेत्र, तो तराई क्षेत्र का जो विस्तार है वो भाभर के दक्षिण में दलदली एवं गाद मिट्टी वाला क्षेत्र है जो महीन अवसादों से निर्मित है। घने जंगल और लंबे हाथी घासों से ढका हुआ तराई क्षेत्र अभी 80 से 90 किलोमीटर तक चौड़ा था तथा इसके अंतर्गत सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, बरेली, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, आप देख लीजिए। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट तथ्य होगा बताया जाएगा जरूर। ठीक है, प्रदेश की ऊंचाई वाले भागों में मिलने वाली प्राचीनतम जलोढ़ मृदा को राढ़ नाम से जाना जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट तथ्य याद रखना है, जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से? राढ़। गंगा यमुना के विस्तृत मैदानी प्रदेश को 3 विभागों में बांटा गया है। एक तो गंगा यमुना का ऊपरी मैदान, दूसरा है गंगा का मध्य मैदानी प्रदेश, तीसरा है गंगा का पूर्वी मैदान। ठीक है, ये मैप में आप देखेंगे तो स्पष्ट होगा। गंगा यमुना के ऊपरी मैदान का जो विस्तार है लगभग 500 किलोमीटर एवं 80 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में है। गंगा यमुना के मध्य मैदानी प्रदेश का जो विस्तार है वह उत्तर प्रदेश की सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा, मैनपुरी, एटा, बदायूं, मुरादाबाद तथा बरेली जिलों में मिलता है। गंगा के पूर्वी मैदान का जो विस्तार है उत्तर प्रदेश की वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया,
सोनभद्र एवं संत कबीर नगर भदोही में है। गंगा यमुना के मैदानी का निर्माण कौप मिट्टी से हुआ है। कौन सी मिट्टी है? कौप मिट्टी से। गंगा यमुना की विस्तृत मैदानी प्रदेश की जो समुद्र तल से ऊंचाई है वह 300 मीटर है। तो इम्पोर्टेंट तथ्य है। उत्तर प्रदेश में दक्षिणी पठारी प्रदेश का कुल जो क्षेत्रफल है वो 45,200, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला पॉइंट है आपका कि दक्षिणी पठारी प्रदेश के अंतर्गत बुंदेलखंड, ये इंपॉर्टेंट तथ्य है, बुंदेलखंड बघेलखंड की भूभाग जो है वो सम्मिलित हैं। यह क्षेत्र दक्कन के पठार का ही प्रसारण है तथा इस भूभाग की उत्तरी सीमा यमुना तथा गंगा नदी द्वारा निर्धारित है तथा दक्षिणी सीमा विंध्य पर्वत द्वारा निर्धारित होती है। पूर्व में केन नदी और पश्चिम में बेतवा तथा पाहुज नदियां इसकी सीमा निर्धारित करती हैं। इसके अंतर्गत झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, ललितपुर और बांदा जिले, प्रयागराज जिले की मेजा और करछना तहसीलें, गंगा के दक्षिण में पड़ने वाला मिर्जापुर का हिस्सा तथा चंदौली जिले की चकिया तहसील आती है। बुंदेलखंड का जो निर्माण है उत्तर प्रदेश के दक्षिणी उच्च प्रदेश में विंध्य काल की प्राचीनतम नीस चट्टानों द्वारा तथा प्रदेशों की में नदियों द्वारा निक्षेपित मिट्टी से हुआ है। बुंदेलखंड के पश्चिमी भाग में काली मृदा, जिसे कि रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में काली मृदा का जो विस्तार है वह किस भाग में है, तो बुंदेलखंड के पश्चिमी भाग में है, जो मालवा का पठार का ही विस्तार है। बुंदेलखंड में चलास नामक घास बहुतायत में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट तथ्य है, चलास नामक जो घास है बहुतायत कहाँ पाई जाती है, तो बुंदेलखंड रीजन में। बघेलखंड क्षेत्र में शंकावर टीले बहुतायत से मिलते हैं। कौन से टीले? शंक्वाकार। ठीक है। अगला पॉइंट है कि बघेलखंड क्षेत्र की जो प्रमुख नदी है वह कौन सी है, तो सोन नदी है। ठीक है, सोन नदी। तो ये जो है टू द पॉइंट नोट्स दोस्तों। पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। तो अभी हम लोग पढ़ कर के आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जो है वो 8 राज्यों के साथ सीमा लगाता है। ठीक है, अपनी इसके साथ दिल्ली जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो टोटल 9 राज्यों के साथ सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश। तो आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर मैप में, ठीक है, आपके सामने जो है यह उत्तर प्रदेश का यहाँ फिजिकल मैप है और यहाँ पर जो राज्य हैं देख सकते हैं आप, उत्तराखंड के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, उत्तराखंड है, फिर हरियाणा आ जाता है, फिर हरियाणा के बाद राजस्थान है और राजस्थान के बाद जो है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो आपने देखा उत्तराखंड दूसरा राज्य हरियाणा हो गया, एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, दिल्ली है। तो यहाँ पर चौथा जो राज्य होगा वह हरियाणा है, पांचवा जो राज्य है वह मध्य प्रदेश है। ठीक है, सबसे नीचे आप देखेंगे, उसके बाद छत्तीसगढ़ है, फिर झारखंड है, फिर बिहार है। तो टोटल 8 राज्य हो गए और साथ ही साथ जो है एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाता है और एक जो है वो जो विदेशी देश है दैट इज नेपाल। ठीक है, तो यहाँ विदेशी राज्य के साथ जो है सीमा बनाने वाला जो है वह नेपाल के साथ है। ठीक है, तो इस तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर पंजाब तो है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है। ऑप्शन में दे रखे हैं 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं और 9 हैं। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा? टोटल जो राज्य हैं वो कितने? 9 राज्य हैं। ठीक है, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश भी सम्मिलित है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्न में से कौन सा है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा? बलिया। ऑप्शन यहाँ पर जो है वो ए सही जवाब हो जाएगा। पीसीएस प्रीलिम्स 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। अब जैसे कि नोट में पढ़े हैं आपने कि सबसे जो पूर्वी है वो बलिया है, सबसे पश्चिमी जो है शामली है और सबसे नीचे साउथ में देखेंगे तो सोनभद्र है और सबसे ऊपर जो एक ही है वहाँ सहारनपुर टच करता है हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा मैपिंग कर लेते हैं।
अब जैसा कि यहाँ पर आप मानचित्र पर देख सकते हैं कि जो सबसे आपका पूर्वी है वह कौन सा है। तो सबसे जो पूर्वी है आपका, एक्सक्यूज मी, सबसे पूर्वी जो आपका ज़िला है उत्तर प्रदेश का वह कौन सा है। तो आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं सबसे जो पूर्वी है वो है बलिया। ठीक है, आप देख रहे हैं सबसे पूर्व साइड में कौन सा आ रहा है, बलिया है। सबसे पश्चिमी आप देखेंगे अगर, तो सबसे पश्चिमी जो क्षेत्र में है वह कौन सा है। तो सबसे पश्चिमी जो है यह यहाँ पर है शामली। ठीक है, कोना देखिए आप सबसे पश्चिम साइड में, तो सबसे पश्चिमी जो है शामली है। वहीं पर सबसे उत्तर साइड में देखेंगे तो सबसे उत्तर में आप देखेंगे ये सहारनपुर है उत्तर प्रदेश का, जो कि हिमाचल प्रदेश को टच करता है, एक ही राज्य है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश को टच करने वाला उत्तर प्रदेश का एक ज़िला कौन सा है, सहारनपुर। इसके बाद आप देखेंगे सबसे नीचे यानी साउथ साइड में सबसे निचले में आप देखेंगे, सबसे नीचे आप यहाँ पर देख सकते कौन सा आ रहा है सीरीज में, तो यहाँ पर सोनभद्र है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का सोनभद्र एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि तीन क्या चार जो है वो स्टेट को टच करता है। ठीक है, एक तो मध्य प्रदेश हो जाता है, दूसरा छत्तीसगढ़, झारखंड, साथ ही साथ बिहार को भी टच करता है। तो उत्तर प्रदेश का एक ऐसा ज़िला है जो 4 राज्यों को टच करता है। कौन सा है, सोनभद्र है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं प्रश्नों को। चौथा नंबर प्रश्न है दोस्तों कि लखनऊ ज़िले की सीमा निम्नलिखित में से किस ज़िले की सीमा को स्पर्श नहीं करती है। लखनऊ ज़िले की सीमा निम्नलिखित में से किस ज़िले को सीमा स्पर्श नहीं करती, यहाँ पर आपको बताना है। अब देखिए जो लखनऊ डिस्ट्रिक्ट है ये सबसे पूर्वी तो बलिया, यहाँ पर ऐसे अगर आप दिमाग लगा देंगे कि सबसे पूर्व में जो है वो बलिया है, तो वैसे भी लखनऊ को टच तो करने वाला डिस्ट्रिक्ट है नहीं। बाकी लखनऊ से जो सटे हुए डिस्ट्रिक्ट हैं बाराबंकी है, हरदोई है और उन्नाव है। अब जैसे कि यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं ये है लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, और इसको जो टच करने वाले हैं, अब यहाँ देखिए बलिया यहाँ पर है, कहाँ टच कर रहा है, लखनऊ को। ठीक है, तो बलिया एलिमिनेट हो जाएगा ऑप्शन में। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं रायबरेली टच करता है लखनऊ को। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी को पूर्व में। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे थोड़ा पश्चिम होकर के तो उन्नाव है। थोड़ा उत्तर आप जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हरदोई टच कर रहा है, सीतापुर टच करता है, साथ ही साथ बाराबंकी। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को टच करने वाले जो सीमा बनाने वाले जो ज़िले हैं कौन कौन से हैं, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी। तो टोटल कितने हैं, टोटल जो है वो 5 ज़िले हैं। अगला 5वां प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम कौन सा है। आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में। यहाँ पर जो आपका सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, गौतम बुद्ध नगर, उससे बड़ा बाराबंकी, फिर मिर्ज़ापुर है, फिर सोनभद्र है। यहाँ पर कुछ डाटा दे रखे हैं, सांख्यिकी पत्रिका एक्चुअली क्या है। अब ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी आप छोटा और बड़ा याद रखो बस कि उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है, तो लखीमपुर है। सबसे छोटा कौन सा है, तो हापुड़ है। ठीक है, इतना ही याद रखो अपने एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बाकी इस तरह के प्रश्न अब नहीं आने वाले हैं, अगर आता है तो आप उसको स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं बहुत डीपली में अगर पढ़ना चाहें तो। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम क्या है। यहाँ पर अवरोही क्रम पूछ लिया गया है। प्रश्न को आप देख सकते हैं 6 नंबर है। ठीक है, अवरोही क्रम को आपको यहाँ पर बताना है, यानी घटते हुए क्रम में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे सबसे बड़ा कौन सा है, तो वाराणसी है, फिर गौतम बुद्ध नगर, बागपत, संत कबीर नगर है, भदोही, दैट्स इट। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है। तो न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद यहाँ पर पूछा जा रहा है। अब ये 2005 का प्रश्न हो चुका है। ठीक है, तो पुराना हो गया है, बस न्यूनतम क्षेत्रफल के हिसाब से आपको याद रखना है हापुड़ है। ठीक है, और सबसे बड़ा कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से, लखीमपुर।
इतना याद रखिए दोस्त। चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8। PCS RO ARO प्रीलिम्स 2010 में पूछा हुआ प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है। तो सिंपल सी बात है, सर्वाधिक है सबसे ज़्यादा लखीमपुर का और सबसे कम किसका है, हापुड़ का। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद कौन सा है। तो लखीमपुर खीरी, यानी ऑप्शन यहाँ पर भी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको याद रखना है, यहाँ पर निम्नलिखित जनपदों में से पूछा जा रहा है। तो याद रखना, अगर आप हापुड़ ढूंढने लगेंगे तो हापुड़ तो ऑप्शन में है नहीं, तो आपको निम्नलिखित ऑप्शनों में ही चूज करना है कि इन चारों में सबसे कम कौन सा होगा। इस तरह से आपको वहाँ पर आंसर देना होगा। ठीक है, यहाँ पर पूछा जा रहा है निम्नलिखित जनपदों में से सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा वाराणसी। ऑप्शन यहाँ पर ये सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, विकल्पों के अनुसार देखेंगे तो वाराणसी का जो क्षेत्रफल है वो 1535 वर्ग किलोमीटर है, फिर जौनपुर है, फिर इसके बाद इलाहाबाद है, फिर गाजीपुर है। ठीक है, इस तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि दिए गए विकल्पों में जो वाराणसी है इसका क्षेत्रफल सबसे कम है। वैसे अगर आप देखेंगे, अगर कोई पूछता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से जनपद कौन सा है, तो हापुड़ है और सबसे बड़ा लखीमपुर। इतना ही याद रखिए, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित, यह जो है PCS मेंस में पूछा गया प्रश्न है 2010 में, जब ऑब्जेक्टिव हुआ करता था PCS मेंस। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण जो है वो सही क्रम बताना है। तो इसके लिए आपको मैपिंग करना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैप भी आप उत्तर प्रदेश का देखते रहिए, ताकि जो है आप आंसर ऐसे प्रश्नों के दे सकें एग्ज़ाम में, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ पेपर बना लेंगे तो इसी तरह के प्रश्न डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, सिद्धार्थ नगर है, फिर कबीर नगर, फिर अम्बेडकर नगर, फिर संत रविदास नगर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं संत कबीर नगर है। ठीक है, संत कबीर नगर है, इसके बाद आप देखेंगे संत श्रेणी सिद्धार्थ नगर, फिर संत कबीर नगर आ जाता है, फिर और साउथ में आएंगे तो अम्बेडकर नगर है, उसके बाद यहाँ पर जौनपुर है, फिर साउथ चले जाएंगे तो संत रविदास नगर है, फिर मिर्ज़ापुर। इस तरह जो है सीरियल पूछा गया क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर और यह अंतिम प्रश्न है दोस्तों। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जनपद इलाहाबाद जनपद के साथ सीमा नहीं बनाता है। तो यह भी जो है मैपिंग का प्रश्न है आपका इलाहाबाद जनपद की। तो इलाहाबाद के जो आसपास होंगे बच्चे वो तो अपना लगा देंगे कि ये नहीं लगता है हमारे आसपास जो डिस्ट्रिक्ट हैं, लेकिन जो इलाहाबाद से बिलोंग नहीं करते उनको मैप तो देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मैप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश का, तो ये आप यहाँ पर एलिमिनेट कर ले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको ये चीज़ तो मालूम है कि जो उत्तर प्रदेश का मैप है सबसे ऊपर नीचे, यानी कि सबसे उत्तर में आपने पढ़ा कि सहारनपुर है, सबसे नीचे जो है सोनभद्र है, सबसे पूर्व में देखेंगे बलिया है, सबसे पश्चिम में शामली है। तो इस तरह अगर आप देखेंगे इलाहाबाद कहाँ बीच में पड़ता है, पूर्वी में तो है। ठीक है, आसी पास इधर पड़ेगा। सबसे साउथ में देखेंगे तो सोनभद्र ही आप एलिमिनेट कर देंगे ऑप्शन में। ठीक है, तो इसलिए अगर आप पढ़ते रहेंगे, थोड़ा बहुत देखते रहेंगे मैप पे, तो इस तरह यहाँ पर बस ये एग्जामिनर यही जानना चाहते हैं कि मैप वगैरह थोड़ा बहुत बच्चा पढ़ा है कि नहीं, यही मतलब है क्वेश्चन का। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। तो बाकी यहाँ जो आपका यह प्रयागराज, ये है प्रयागराज, और प्रयागराज से आप देखेंगे तो जो सोनभद्र आपने देखा मिर्ज़ापुर। ठीक है, मिर्ज़ापुर लगा, मिर्ज़ापुर के बाद जो है सोनभद्र आता है। ठीक है, तो सोनभद्र सीमा नहीं बनाता है, इस तरह आप यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर पूछी गई थी दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में ये पूरा कंप्लीट हो गया। भौगोलिक प्रदेश से किस तरह के एग्जाम में पूछे जाते प्रश्न हैं, टू द पॉइंट को नोट को रिवाइज आप कर लीजिएगा, साथ ही MCQ थोड़ा बहुत सॉल्व कर लीजिएगा, तो आपकी माइंड सेट हो जाए कि इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं।
और नॉलेज भी आपकी हो जाएगी। तो वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।